आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है नीति वचन 4 अध्याय 1 आयत में, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु को खोजने के द्वारा हम समझ प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु को खोजना ही समझ है। प्रभु अपने बेटा और बेटी से कह रहा है कि हे मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों, कि मेरी शिक्षा को सुनो। मतलब पिता कह रहा है कि प्रभु के वचन को सुनो और अपने मन को कठोर मत करो। लिखा है 2 आयत में, क्योंकि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। मतलब यीशु मसीह कह रहे कि देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कह कर सिखाता था कि देख मेरे बेटे यीशु, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। और 5वीं आयत में लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर और उनको भूल ना जाना और न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। 8वीं आयत में लिखा है, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। मतलब हमें प्रभु के वचन की बड़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी गवाहियों की बड़ाई करनी है, उसके बड़े बड़े कामों की बड़ाई करनी है, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। और जब हम उससे लिपट जाएं कि प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है, सब जगह से धोखा मिला, सब जगह से निराशा मिली, सब जगह से आंसू मिले, सब जगह से तकलीफ मिली, लेकिन प्रभु जब मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, जब मैंने तेरी ओर आकर तेरे पास, तेरे द्वार पर खटखटाया, तो तूने मेरे लिए खोल दिया। क्योंकि लिखा है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। महिमा मतलब इज्जत, मान सम्मान। मतलब प्रभु के वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आजकल हम पता क्या करते थे कि हम एड़ी चोटी का जोर लगाते, पहले अपनी बल बुद्धि ताकत लगाते कि ये काम ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन जब नहीं हो पाता, जब हार जाते, थक जाते, नुकसान उठाते, जब आंसू, कलेश और तकलीफों को देखते हैं ना, तब हम हार कर प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि तू पहले से ही मेरे पास लिपटा रहे, तब मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरे सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को मैं सीधा करूंगा, तेरे हाथ के सब कामों पर मैं आशीष दूंगा। लिखा है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। कौन? परमेश्वर की आज्ञाएं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आज इंसान जीने के लिए क्या से क्या नहीं कर रहा, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह को प्राण देने का अधिकार है, प्राण लेने का अधिकार है। तो परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं दी हैं। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आज इंसान के पास कुछ भी नहीं है ना, अगर वो विश्वास करे प्रभु पर, तो उसकी राख जैसी जिंदगी को, राख जैसी मृत्यु को परमेश्वर सच्ची जिंदगी में बहुत आशीषित भरपूरी की जिंदगी में बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे काम किए हैं, इसका गवाह मैं भी हूँ। परमेश्वर ने हम सभी की जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। मैं कोई बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से नहीं हूँ, मेरे को भी अभी प्रभु में आए हुए 4 साढ़े 4 साल के लगभग हुए हैं और 5 साल मुझे होने वाले हैं शायद। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बात को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं, हज़ारों गवाहियाँ हैं, जो लोग प्रभु में विश्वास करके आए हैं। उनकी ज़िंदगियाँ पहले जीते जी नरक था, बुराइयाँ थी, तकलीफ़ें थी, कर्जा, गरीबी, घटी, समस्याएँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ,
अब मरे कल मरे, क्या समस्या, क्या कैसे समाधान होगा, कैसे छुटकारा मिलेगा, कोई रास्ता नहीं नजर आता था। लेकिन जब प्रभु के पास आए, जब प्रभु से लिपटे, चाहे भले ही गिरते रहे, लेकिन प्रभु ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि इच्छा रखी प्रभु तेरे अनुसार चलना है। हाँ प्रभु, गलती होगी, मुझे क्षमा कर। प्रभु बदलता है, प्रभु जीवन देता है, और आज उसने दूसरों को जीवन देने वाला बना दिया। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया, बुद्धि मतलब प्रभु की शिक्षा, पवित्र मार्ग, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया। चलने में अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे चलने में कभी रोक टोक ना होगी। आज इंसान बिजनेस के मार्ग पर चलता है, या अपने नौकरी बिजनेस के मार्ग पर चलता है, या शादी ब्याह के लिए मार्ग पर चलता है कि हाँ भाई मैं लड़की ढूंढूंगा या मेरी लड़की मिल जाए, तो इंसान ठोकर खाता है, नुकसान उठाता है। क्यों? क्योंकि वचन जिंदगी में नहीं है, वचन को इज्जत नहीं दी है। लेकिन प्रभु कह रहा है यदि तू किसी भी मार्ग में चले ना, तो तू कभी चलने में ठोकर नहीं खाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, ना ही तेरा कोई नुकसान होगा। अगर तू दौड़ेगा भी ना, तब भी तुझे ठोकर नहीं लगेगी। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़ दे, उसे बिल्कुल मत छोड़, शिक्षा को बिल्कुल मत छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा क्या है? मतलब प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर झूठों से नफरत करता है। ये परमेश्वर की एक शिक्षा है, आज्ञा है, उसकी चेतावनी है। अगर इसको मैं अपने हृदय में रखे रहूंगा तो मैं मृत्यु से बचूंगा, मैं मौत से बचूंगा, मैं नरक से बचूंगा। अगर उदाहरण के तौर पर अगर मुझे 1 लाख रुपया कोई दे रहा है कि भाई शंकी भाई आप 1 लाख रुपये ले लो और उसको ना ऐसे फंसवा दो, उसको ऐसे फंसवा दो, मतलब अगर मैं किसी को काम करके, मतलब कोई झूठ का काम करके अगर मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो जो प्रभु के वचन की आज्ञाएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो जो मेरे हृदय में मैंने रखी थी, अगर उसको मैंने छोड़ दिया तो मैं नुकसान उठा सकता हूँ किसी भी तरीके से, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक या संसारिक। देखो जो बोया वो तो काटना ही है। अगर मैं वचन की शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से मेरे हृदय में है, या जो वचन मैंने सीखा है, जो प्रभु की आज्ञा को मैं जाना हूं, अगर मैं उसको इज्जत नहीं दे रहा तो मुझे इज्जत नहीं मिल सकती है। शिक्षा को पकड़े रहे, उसको छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही मेरा जीवन है। अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को ये बोल दूंगा कि देख भाई झूठ तो मैं नहीं बोल सकता, चाहे मेरा खुद का नुकसान हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसका मतलब मैंने प्रभु के वचन को इज्जत दी है, तो परमेश्वर मुझे जीवन देगा, इज्जत भी बढ़ाएगा। चाहे सामने मेरा 1% के लिए नुकसान हो गया, चाहे झूठ ना बोलने की वजह से मेरा कोई नुकसान हो गया, किसी ने पेमेंट काट लिया, कुछ भी हो गया, लेकिन उसकी भरपाई परमेश्वर करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने वचन की इज्जत करी है, और वचन कौन है? स्वयं परमेश्वर। जब प्रभु के वचन की इज्जत करेगा तो क्या परमेश्वर हमारी महिमा नहीं करेगा? प्रभु करेगा। दुष्टों की बाट में पाँव न धरना, दुष्टों के खेमे में जो लोग प्रभु के वचन को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, वरन प्रभु के विरुद्ध में है, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में, वरन पाप में जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों की संगति में पाँव भी मत धरना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चलना, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जाना, इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। ऐसी गलत, गंदी, व्यभिचार, पाप से भरी हुई संगतियों को जो तुझे वचन से, प्रेम से, परमेश्वर की महिमा से दूर करती है। क्योंकि दुष्ट लोग यदि उनको वो बुराई ना करे ना, तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, या किसी का मजाक ना उड़ाएं, ठट्टा ना करें, बुरे काम ना बोएं, या कुछ बुराई किसी की जिंदगी में ना बोएं, तब तक उनको नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव से द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। जो दुष्ट लोग हैं, जो पाप में जीवन जीते हैं, पाप उनको अच्छा लगता है, उनके रात के 2 और सुबह के 2 सेम ही रहते हैं, समझना। लेकिन जो धर्मी है, जो बुराई से बैर करता है, पवित्र जीवन जीता है, प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को दे चुका है, प्रभु के वचन को इज्जत देता है, हमेशा 2 बातों के चुनाव जब आते हैं उसके सामने, तो प्रभु के वचन को चुनता है, तो वो प्रभु के लहू से धुला है और अब पश्चाताप करता है, पवित्र जीवन जीता है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका है, तो वो एक धर्मी व्यक्ति है, और उसका अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, उसके जिंदगी में कभी अंधकार नहीं रहेगा। जैसे कि प्रभु कह रहा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। मतलब जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, पवित्र जीवन जीता है, जो यीशु पर विश्वास करता है और जो यीशु के लहू से धुला हुआ है, वो धर्मी है। उसकी ज़िंदगी प्रभु में आने से पहले चाहे कितनी भी अंधकारमय थी, लेकिन जैसे वो प्रभु को जान लेगा तो वो धर्मी बन जाएगा। धर्मी मतलब पवित्र जीवन जीने वाला, पवित्रता, सच्चाई, खराई के काम करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, बुराई से बैर करने वाला, और प्रभु की महिमा के लिए जीने वाला, अपने शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार अपने आप को चलाने वाला, वो धर्मी है।
और उसका जो अंधकार प्रभु में आने से पहले था, वो प्रभु पर विश्वास करते के साथ ही वो दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा और उसका उजियाला बढ़ता जाएगा। कभी उसकी ज़िंदगी में अंधकार नहीं आएगा कि भाई रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, आंसू है, तकलीफ है, बीमारियाँ, परेशानी। ये एक अंधकार की बातें हैं। प्रभु को जानने के बाद ये अंधकार हमारी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहिए। अगर रह रहा है, अगर है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गलती है। लिखा है दुष्टों का मार्ग अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। इन बातों को अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रभु फिर से कह रहा है, क्योंकि मन में सो असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग। प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अब सोचो कैसे कैसे विचार हम अपने मन में लेकर आते हैं। इसलिए प्रभु कहता है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु आज हमें क्षमा करना चाहता है, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करना चाहते। प्रभु आज हमें बचाना चाहता है, माफ़ करना चाहता है, नई ज़िंदगी देना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन हम अपने मन से सच्चाई से पश्चाताप नहीं करना चाहते, मन नहीं फिराना चाहते। लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हमें अपने मुंह से ना तो टेढ़ी बात बोलनी है, ना तो चालबाजी की बात, ना तो किसी को फंसाना है, ना कोई ऐसी चाल चलनी जिससे कि कोई ठोकर खाए। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिने ओर मुड़ना, ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। मतलब प्रभु बचाना चाहता है हमें सब प्रकार की बुराई के मार्ग से। हमारे सामने चुनाव आता है, यारी दोस्ती दिखाई देती है, बियर बार दिखाई देता है, गलत और गंदे काम दिखाई देते हैं, ऐशो आराम जो नेगेटिव है, जो शैतान की ओर से है, जो बुराई से भरा है, जो पाप से भरा है, जो व्यभिचार से भरा है, जो गलत और गंदी गेम से भरा है। इन सब चीज़ें, जो गेम्स खेलना, ये सारी शैतानी काम है। अगर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं तो मतलब संसार से प्रेम करना। अगर संसार से प्रेम करते तो लिखा है परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। देखो अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु के अनुसार हमें चलना भी है। गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर उन बुराई को छोड़ने का प्रयास करना ज़रूरी है। ना तो परमेश्वर के मार्ग से दाएं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना। और हमारे मार्ग, हमारे कदम है, कभी भी गलत मार्ग पर ना जाएं। हमें परमेश्वर का आत्मा पहले से ही क्लियर कर देता है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर नहीं। हमें पता है कि वो मार्ग, वो रास्ता पाप से भरा है, झूठ से भरा है, व्यभिचार से भरा है, नशे पत्ते से भरा है, गलत और गंदे कामों से भरा है। अरे जो काम हमें करना ही नहीं है वहां पर जाना क्यों। लेकिन इन टेढ़े मेढ़े मार्गों से बचने के लिए प्रभु हमें बताता है कि अपने पाँव को ऐसे रास्ते से, ऐसी जगह से, संगति से, ऐसे लोगों से हटा ले, तब तो जीवित रहेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।